अस्सलाम वालेकुम। मुझो तालुक जामशोर ज़िले सां तालुको सेवण उते असांजो फार्म ठहियल आहे मंसूर अहमद कुरैशी साहब जो, उन जो मां मैनेजर आहियां। कमु उते कयूं था, फार्म जानवर रखूं था, क़ुर्बानी जा कटू जा असां उते तयारु कयूं था। मुल्तान जे मंडीअ मां तौर जे हिसाब सां वठूं पिया, जेके असांखे तमामु सुठे रेट में मिलंदा। आरिफ भाई कांटे वारो आहे, उन खां तमामु सुठो 2-3 चकर असां खणी उते माल पंहिंजो जमा कयूं पिया। वरी अॻिते कराचीअ बि असांजी सेटिंग ठहियल आहे, उते ॾियूं पिया। ऐं असांजो उते फार्म ते तमामु सुठे रेट में असांखे मुल्तान मंडीअ मां माल मिलियो आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इर्तज़ा लगारी आपको यूट्यूब चैनल ग्लोबल विलेज फार्मिंग में खुश आमदेद कहता है। दोस्तों, इन भाई के आपने तासरात सुने, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुट्ठा माल ही लेकर देते हैं। दोस्तों, जानवरों की ख़रीद फ़रोख्त के सिलसिले में या मज़ीद किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन के सिलसिले में आप मेरे दिए गए नंबर या आरिफ भाई के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मुल्तान मंडी में जो भाई तोल कर माल ख़रीदना चाहते हैं, यानी कंडे पर काटू माल ख़रीदना चाहते हैं या चल फिर कर राखू माल ख़रीदना चाहते हैं, वो भी हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, मुल्तान मंडी की ये वीडियो है मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों के, जिनमें हैवी जानवर भी हैं, साहिवाल भी हैं, चोलस्तानी, नुकरे, अबलक और काटू माल। और जो हमने ख़रीदारी की है वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। इन तमाम चीज़ों के रेट्स जो हैं वो मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिए हैं, आप वहाँ से बआसानी देख सकते हैं। मज़ीद मुझे साथ साथ इसके बारे में गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। वो दोस्त जो पलाई सेंटर के बारे में इंटरेस्टेड हैं उनको बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जैसे ही ये सर्दियाँ थोड़ी कम होंगी, यानी फरवरी के एंड तक, हम इंशाल्लाह पलाई सेंटर का काम शुरू कर देंगे। जो दोस्त इस सिलसिले में इंटरेस्टेड हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, मुल्तान मंडी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मज़ीद दे दूँ। मुल्तान मंडी 2 दिन लगती है, यानी हफ्ते वाले दिन भी और एतवार वाले दिन भी। जो दोस्त अहबाब दूर से, कराची से, पेशावर, कोयटा वगैरह साइड से आते हैं, उनको बताता चलूँ कि उनके पास ये एक बेहतरीन ऑप्शन होता है कि हफ्ते वाले दिन अगर उनकी ख़रीदारी मुकम्मल नहीं होती तो वो एतवार वाले दिन अपनी ख़रीदारी मुकम्मल कर सकते हैं। मुल्तान एक बिग सिटी है, रिहाइश का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मुजफ्फरगढ़ रोड पर नागशाह की तरफ जाते हुए मंडी वहाँ से करीब ही है। और इसी तरह अगर आप बहावलपुर बाईपास से बहावलपुर रोड पर जाएं तो जो पहली नहर आती है छोटी, उसके साथ अगर आप दाएं साइड पर मुड़ जाएं तो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर आपको मंडी नज़र आ जाएगी। मंडी की लोकेशन ढूंढना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इसलिए दोस्त जो इस बारे में परेशान होते हैं कि मंडी के बारे में लोकेशन सेंड करें, आप मुल्तान पहुंचकर किसी से भी पूछ सकते हैं। किसी रक्शे वाले से आपको मंडी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और मुल्तान जो बस स्टैंड है, जनरल बस स्टैंड है, वहाँ पर जो फैसल मूवर्स का जो बस स्टैंड है उसके बिल्कुल सामने 5-7 अच्छे होटल मौजूद हैं और उनके कोई इतने रेट्स भी ज़्यादा नहीं है। आप वहाँ पर रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। जो दोस्त ट्रेन पर आते हैं, रेलवे स्टेशन पर भी होटल मौजूद हैं, वो वहाँ पर रिहाइश रख सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बहुत से दोस्तों का ये मसला है कि वो इस फील्ड में नए हैं, जानवर ख़रीद लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको संभालना या उनकी फैटरिंग करना ये उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तजर्बा नहीं होता। आज की वीडियो में मैं आपको 60 दिन की फैटरिंग करवाने का तरीका भी डिस्कस करूंगा। ये जो मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये हमारे एक इंतहाई एक्सपर्ट तजर्बेकार फार्मर, ये उनका आजमूदा है और वो इसी तरीके से फैटरिंग करते हैं। मैंने सोचा ये तरीका आपके साथ भी शेयर कर दूं, ताकि जो लोग 90 डेज़ की फैटरिंग के बजाय 60 डेज़ या 45 डेज़ की फैटरिंग करना चाहते हैं, वो भी इस पर अमल करके फ़ायदा हासिल कर सकें। हाँ, आप इससे इख्तलाफ का हक़ रखते हैं। दोस्तों, जब आप फार्म पर जानवर लेकर आते हैं तो पहले 4 दिन इनमें आपने क्या करना है, आपने जानवरों को सब्ज़ चारे और तूड़ी पर रखना है। अगर आपके पास है मौजूद है रोड ग्रास की, तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। तूड़ी के बजाय आप वो हासिल करें कहीं से, या अगर आपके पास अपनी है तो उसके ज़रिए भी आप तूड़ी के अल्टरनेटिव के तौर पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले 4-5 दिन आप उनकी डिवर्मिंग भी कर लें, उनकी टैगिंग भी कर लें। टिक्स और जो ताकत के इंजेक्शन या AD3 का जो इंजेक्शन लगाना है थकावट, स्ट्रेस दूर करने के लिए, वो भी आप इन्हीं दिनों के अंदर, और इसी तरह
जो मौसमी वैक्सीन होती है वो भी अपने डॉक्टर के मशवरे से अपने इलाके के मुताबिक आपने कर लेनी है। दोस्तों 4 दिन के बाद आपने क्या करना है, सुबह शाम जो आपने इनको वंडा देना है वो आपने ½ kg देना है। आधा किलो से आपने स्टार्ट करना है। और अगर आपके पास साइलेज मौजूद है, ज़हरी बात है जो दोस्त बड़े शहरों में हैं, कराची वगैरह में हैं, उनके पास सब्ज़ चारे का इशू होता है तो वो अक्सर साइलेज पर फैटनिंग करते हैं। तो आपने सुबह के वक्त 2 किलोग्राम, और क्योंकि रातें आजकल लंबी हैं तो आप शाम के वक्त 3 किलोग्राम साइलेज उनको दें। और अगर हम तूड़ी की बात करते हैं तो आप 1 किलो तूड़ी सुबह को दें और शाम को 1.5 किलो तूड़ी जो है वो उनको दें। याद रखें तूड़ी में कोई प्रोटीन इस लेवल की नहीं होती कि जिससे जानवर मोटा होता है। ये सिर्फ पेट भरने के लिए और फिलर के तौर पर इस्तेमाल होती है। दोस्तों इस फीड प्लान के मुताबिक आपने तकरीबन 5 दिन चलना है। 5 दिन के बाद अपना फीड प्लान चेंज करेंगे। अब आपने 1 किलो वंडा सुबह देना है, 1 किलो वंडा शाम को देना है। साइलेज को आप बढ़ा देंगे, 3 किलो साइलेज आप सुबह के टाइम देंगे, पहले आप 2 किलो देते थे, और 4 किलो साइलेज अब आप शाम को देंगे, पहले आप 3 किलो देते थे। और तूड़ी जो है वो सुबह 1.5 किलो कर दें, शाम को भी 1.5 किलो कर दें। इसी फीड प्लान के मुताबिक आपने अगले 5 दिन मज़ीद चलना है। अब आप जो तब्दीली करेंगे, यानी 15 दिन गुजर चुके हैं, अब आप जो वंडा है इसकी मिकदार बढ़ाकर सुबह को 1 किलो कर देंगे और शाम को 1.5 किलो। यानी आपका वंडा पहले 2 किलो था, सुबह शाम का अब 2.5 किलो हो जाएगा। साइलेज और तूड़ी में आप कोई तब्दीली नहीं करेंगे। 20 दिन के बाद मज़ीद आपने क्या करना है, अब आपने वंडा अपना बढ़ा देना है। सुबह को 1 किलोग्राम रहने देना है, क्योंकि रातें लंबी होती हैं तो शाम को वंडा आप 2 किलोग्राम कर देंगे। साइलेज और तूड़ी में आप तब्दीली नहीं करेंगे। 30 दिन तक आपने इसी फीड प्लान के मुताबिक चलना है और उसके बाद इनका वेट करना है। आप महसूस करेंगे कि आपके जानवर 25 से 30 किलोग्राम तक वेट गेन कर चुके हैं। 30 से लेकर 45 दिन तक आपने फिर वंडे के अंदर तब्दीली करनी है। 1 किलोग्राम वंडा आप सुबह करेंगे और 2 किलोग्राम वंडे से बढ़ाकर अब आप 2.5 किलोग्राम करेंगे। यानी 3.5 किलोग्राम वंडा जो है वो जानवरों को दिया जा रहा है, जबकि साइलेज वही, यानी कि 3 किलो सुबह 4 किलो शाम। और इसी तरह तूड़ी जो है वो 1.5 किलो सुबह और 1.5 किलो शाम। 45 दिन तक आपने इसी फीड प्लान को लेकर चलना है, इसमें आपने तब्दीली नहीं करनी। 45 दिन से लेकर 60 दिन तक के लिए आपने क्या करना है, अब आपने अपना वंडा मज़ीद बढ़ा देना है। सुबह के वक्त 1.5 किलोग्राम और शाम के वक्त 2.5 किलोग्राम। यानी कि अब आपका वंडा जो है वो 4 किलोग्राम तक जा रहा है फ़ी जानवर। और इसी तरह अब आपने अपना जो साइलेज है वो सुबह के वक्त, अगर सर्दी और धुंध ज़्यादा पड़ रही है तो आप अपना साइलेज 3 से बढ़ाकर 3.5 किलो कर देंगे, जबकि शाम का जो साइलेज है वो 4 किलोग्राम ही रहने देंगे। और तूड़ी उसी तरह 1.5 किलो सुबह और 1.5 किलो शाम के वक्त। दोस्तों जब 60 दिन मुकम्मल हो जाएं, आप अपने जानवरों का वेट करें, आपको उनके वेट में एक सिग्निफिकेंट इजाफा नज़र आ रहा होगा। और अपनी कैलकुलेशन मुकम्मल करें। अगर आप समझते हैं कि जानवरों का जो वेट है वो इस लेवल का हो चुका है कि वो आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो मज़ीद 5 दिन इस काम को इसी फीड प्लान के मुताबिक कंटिन्यू करें। और 65 दिन के बाद आप स्लाटर हाउस से रब्ता करें। स्लाटर हाउस से जवाब आने में आपको 4-5-3 दिन लग जाएंगे। 70 दिन तक लाजमन आप अपने जानवरों को स्लाटर करवा दें। इंशाल्लाह आपको इस काम में मज़ा भी आएगा और जानवर आपको प्रॉफिट भी देकर जाएंगे। एक और सबसे अहम बात, जानवर जब 60, 65 या 70 दिन की फार्मिंग आपने करनी है तो जानवर कभी भी 250 किलोग्राम से नीचे वाला नहीं ख़रीदना। 249 किलोग्राम वाला जो जानवर है वो भी नहीं ख़रीदना। और अगर आपने 90 डेज़ की फार्मिंग करनी है तो 220 किलोग्राम से नीचे वाला जानवर नहीं ख़रीदना। दोस्तों ये जानवर अपना वेट कम करते हैं, ज़्यादा कम करते हैं और दोबारा वापस वेट गेन करने में काफ़ी टाइम लगाते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।